हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो मैं सुमन आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल सुमन लाइफ स्टाइल में। तो देखिए फ्रेंड्स, आ गई हूँ एक नए वीडियो के साथ में मैं। तो सबसे पहले देखिए, ये है डीप नेक गला, गोल गला, जो कि मैं बनाने वाली हूँ। और ये जो मेन फैब्रिक है, इसमें डिज़ाइन दिया हुआ था गला बनाने के लिए, लेकिन मेरे जो कस्टमर थे उनको डीप गला पसंद है, तो बोले कि नहीं, मेरा डीप गला ही बनाइएगा। तो डीप गला में डोरी डालना है, तो मैं इस तरह से कटिंग की हूँ डीप गला। उसके बाद बनाऊंगी तो ये क्या होगा, डिज़ाइन कट के निकल जाएगा। तो मैं इसे डिज़ाइन को काट दूंगी। उसके बाद ये जो बाजू का डिज़ाइन है, ये भी ना गला के जैसे इस तरह से दिया हुआ था, तो इस तरह से आप तो कभी भी बाजू पे नहीं लगा सकते। आजकल डिज़ाइन देने वाले भी ना कुछ सोचते समझते नहीं, उटपटांग सा डिज़ाइन लगा देते हैं कहीं भी और उठा के दे देते हैं। फिर प्रॉब्लम किसको होता है? हम लोग को। तो देखिए, ये बाजू में फिर हमें इस तरह से लगाना पड़ेगा। यहाँ मैं काट के निकाल दी हूँ कपड़े को। उसके बाद में जब बाजू बन जाएगा तो ऊपर से इस तरह से फोल्ड करके मैं लगा दूँगी। और आज ना मैं सिलाई करते करते बहुत ही परेशान हुई थी, क्योंकि पता नहीं क्यों आज मेरा मशीन ना बहुत ही धागा तोड़ रहा था, बार बार, मतलब हर 10 मिनट में ही धागा टूटे जा रहा था। लेकिन फिर मैं उसको खोल के अच्छे से सर्विसिंग की, तेल वगैरह डाली, उसके बाद फिर जाके सिलाई की, तो फिर जाके थोड़ा सा मतलब कि ठीक हुआ। तो अभी तो मैं इसको सिलूँगी अच्छे से। उसके बाद आज आप लोग को कुछ नया देखने को मिलने वाला है, जो कि मैं वीडियो में कभी भी नहीं लाती हूँ, लेकिन आप लोग को आज मैं दिखाने वाली हूँ, क्योंकि बहुत ही ख़ास चीज़ है और बहुत ही ख़ास वजह भी है दिखाने का। तो वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा आगे। और फिलहाल तो देखिए, अभी मैं एक सिलाई कर रही हूँ, जो कि ये है। पहले मैं क्या करूँगी, फैब्रिक को अच्छे से चिपका लूँगी, ये कॉटन मतलब कि अस्तर पे अच्छे से। उसके बाद उसे पलट के और सीधा करके अच्छे से सिलाई करूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग को कुछ बताने वाली हूँ, बहुत ही ज़रूरी चीज़, वीडियो में बने रहिएगा। और अगर आप नए नए सिलाई सीख रहे हैं, और जैसे कि कोई भी नया सिलाई सीखता है, तो आप जा रहे हैं आ रहे हैं, तो अगल बगल को पता चला कि हाँ ये सिलाई करते हैं, तो आपको थोड़े थोड़े कपड़े आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो हमारे मन में ये रहता है कि मैं अभी नया नया सिलाई सीख रही हूँ, पता नहीं सिलूँगी तो कैसा कपड़ा होगा, कैसा सिलाएगा, ख़राब हो जाएगा, नहीं होगा। हम लोग का मन में बहुत ये चलते रहता है। मतलब जो नया सीख रहा है उसके मन में तो चलता ही चलता है, लेकिन हम लोग जैसे अभी सिलाई कर रहे हैं, लेकिन हम लोग के मन में भी ये भावना आता है। किसी के भी कपड़े आते हैं तो मैं सोचती हूँ कि पता नहीं सही होगा कि नहीं, फिटिंग होगा कि नहीं, फिटिंग होगा कि नहीं। जब तक कि वो मतलब चला जाता है कस्टमर के पास, वो फिटिंग हो जाता है, बोल देते हैं कि हाँ ब्लाउज अच्छा हुआ है, तब जाके हम लोग को थोड़ा सा शांत मन होता है कि चलो ठीक है, ब्लाउज अच्छा हुआ है। तो जो नया सिलाई सीख रहे हैं उनका मन में तो ये सवाल उठेगा ही कि मैं कैसे सिलूँगी, अच्छा से सिल पाऊँगी कि नहीं सिल पाऊँगी। तो मैं आज आप लोग का यही डर हटाने वाली हूँ कि अगर आप नया सिलाई आप सीख रहे हैं और कस्टमर के कपड़े आ रहे हैं, तो आप ज़रूर लें कपड़े। जैसे कि ज़्यादा जो अभी आप नहीं सीखे हैं उसको मत लीजिए, लेकिन जितना आप सीख लिए हैं उतने में से आप लीजिए। और जहाँ सीखने जा रहे हैं आप कुछ उनसे सीख लीजिए, मतलब कि पूछ लीजिए, कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है तो उनसे पूछ लीजिए, या तो फिर आप करिए और उसको बनाइए। ब्लाउज को जैसे आप सीखे हो वैसे ही बनाइए। मतलब शुरुआत में थोड़ा सा तो डर लगेगा ही, सबको लगता है, तो डर लगना भी ज़रूरी है। जब तक आपको डर नहीं लगेगा तब तक आप सही से बनाएंगे कैसे? तो क्या करना है, कस्टमर जो आ रहे हैं उनको वापस मत भेजिए, आप कपड़े रख लीजिए। उसके बाद आप कोशिश करिए, कटिंग करिए। आप सीखे हैं तो मतलब सीखे हैं तो काटने तो आता ही होगा, लेकिन एक ठो है कि डर बैठ जाता है कि हम नहीं कर पाएंगे। तो क्या है कि आप ले लीजिए कपड़े, उसके बाद उसको अच्छे से कटिंग करिए, सिलिए। जब पूरा सिलाई हो जाए तो आप कस्टमर को बोलिए कि आप मेरे पास ही पहन के आप देख लीजिए कि आपके कपड़े कैसे हो रहे हैं। तो आपके सामने वो पहन के देखेंगे तो किस तरह से हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या हम गलती किए, कहाँ क्या मिस्टेक हुआ, वो आपको पता चलेगा। तो उससे क्या होगा कि उसको आप ठीक करेंगे। अगर सही परफेक्ट बन गया तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर अच्छा से नहीं बना है, वो उसमें कुछ दिक्कत आ गई, कुछ खराबी आ गई है, तो फिर आप सामने में ही बोलिएगा कि 10 मिनट आप रुकिए, मैं कर देती हूँ। अगर आपसे ज़्यादा कुछ गलती हो गया तो फिर आप बोल दीजिए कि एक दिन का समय दीजिए मुझे, मैं ठीक कर दूंगी। लेकिन अगर आपको लगेगा कि नहीं, इसे मैं 5-10 मिनट में ठीक कर सकती हूँ, तो उनको बोलिए कि आप 10 मिनट बैठिए, नहीं तो आप 10 मिनट कहीं घूम के आइए, मैं मतलब कि आपको ठीक करके दे देती हूँ। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, डरने की बात नहीं है। इतना थोड़ा बहुत मतलब जब तक आप शुरुआत नहीं करेंगे, कहीं से तो शुरुआत करना ही होगा, तो जब तक आप शुरुआत नहीं करेंगे तो आप काम कैसे कर पाएंगे? इसीलिए शुरुआत करिए, डरने की बात नहीं है। तो शुरुआत में कोई भी काम हो, कोई भी जन काम करते हैं तो शुरुआत
हाथ में थोड़ा सा तो गलती होता ही है। और सिलाई ऐसा चीज़ है कि आप सिलते रहेंगे सीखते रहेंगे। अगर आप सीख लिए और आप कस्टमर का कपड़े नहीं सिलेंगे तो आपका हाथ फ्री नहीं होगा, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आप सिलाई का काम नहीं कर सकेंगे। इसीलिए अगर आप सिलाई सीख रहे हैं तो साथ साथ में आप कस्टमर का भी कपड़े लेना स्टार्ट कर दें और सिलाई करना स्टार्ट कर दें। इससे क्या होगा, आप 1 सिलेंगे, 2 सिलेंगे, 3 सिलेंगे, इससे आपका धीरे धीरे आपका हाथ भी फ्री होगा और आपके मन में जो डर बैठा हुआ है कि मैं नहीं कर पाऊँगी वो भी आपका धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। अपना कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर कि नहीं मैं कर सकती हूँ। जैसे आप एक जन का सिले हैं तो उनका ब्लाउज अच्छा हुआ तो आपके मन में तो कॉन्फिडेंस आएगा ना कि चलो मैं ऐसे सिली हूँ तो वो अच्छा आ गया। अभी ना देखिए ये मैं ब्लाउज़ सिल रही हूँ तो इसमें क्या है कि चुन्नट पड़ रहे हैं। देखिए ये पहले से जैसे कपड़े जैसे तैसे रखे हुए रहते हैं ना तो पूरा इसमें सिलवटे पड़ जाते हैं। तो पहले से ये इसी तरह का था तो सोची कटिंग कर लेती हूँ, क्योंकि लाइनिंग तो मैं पहले से कटिंग कर ली हूँ तो लाइनिंग परफेक्ट रहना चाहिए बस। तो इसे मैं थोड़ा सा आयरन करके सीधा कर लेती हूँ। देखिए इस तरह से। तो अगर आप इसी तरह से अगर आप डरते रहिएगा तो आप कभी भी काम नहीं कर पाइएगा। तो डरना बिल्कुल भी नहीं है। मैं भी पहले काम करती थी तो मुझे भी बहुत डर लगता था कि पता नहीं कपड़े कैसे होंगे, मतलब ख़राब हो जाएंगे, फिटिंग नहीं होगा। लेकिन अभी तक वो डर अभी तक है मेरे पास और रहना भी चाहिए। अगर आपको थोड़ा सा डर रहेगा तो आप आप जल्दी अच्छे से बनाएंगे और मतलब उसमें फिनिशिंग आप अच्छे देंगे। और डर ही नहीं रहेगा तो आप जैसे तैसे सिल देंगे तो क्या हो तो ख़राब ही होगा। इसलिए थोड़ा सा डर रहना भी ज़रूरी है। मतलब काम कर रहे हैं तो थोड़ा सा तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। फिलहाल देखिए मैं ऐसे अच्छे से आयरन करती हूँ। देखिए यहाँ मैं मिस्टेक करती, इसमें थोड़ा सा आयरन नहीं करती, थोड़े की वजह से मेरा जो ब्लाउज़ है वो ख़राब हो जाता है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा कपड़ा ज़्यादा हो जाता है। जैसे सिलाई करने के बाद मैं आयरन करती तो क्या होता, कपड़ा बड़ा हो जाता तो फिर वो परफेक्ट फिटिंग नहीं आता। इसलिए मैं पहले आयरन की हूँ, उसके बाद फिर मैं सिलाई करूँगी। तो इसी तरह से छोटे छोटे चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि अगर छोटा छोटा चीज़ ही ब्लाउज में क्या है, हल्का हल्का छोटा छोटा ही मिस्टेक होता है, बड़ा मिस्टेक नहीं होता है कि हाँ ब्लाउज छोटा पड़ गया या तो ब्लाउज बड़ा पड़ गया, ऐसा कुछ नहीं है, बस छोटा छोटा सा मिस्टेक होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी तो मैं चल गई थी। देखिए इधर हलवा चढ़ा दी थी सिलाई करते करते। और ये जो हलवा है ना, ये गाजर जो हम लोग खरचते हैं, इसको ना मेरा बेटा ने पूरा बैठ के पूरा इसको कट किया है, क्योंकि उसको खाना था गाजर का हलवा। तो सोचा मम्मी बिजी है तो मैं ही कर देता हूँ। तो वो देखिए कर दिया था, बहुत ही मेहनत किया था आज। तो मैं सोची चलो बना देती हूँ, बच्चा खुश हो जाएगा। तो अभी मैं बना रही हूँ गाजर का हलवा सिलाई करते करते। उसके बाद फिर मैं चल गई थी, चढ़ा दी थी, उसके बाद मैं इधर आ गई थी। तो देखिए ये आगे का पार्ट्स भी मैं सिलाई कर ली हूँ। और ये 4 टेकन वाला है, मतलब 2 पीस ब्लाउज है, जिससे कि हम मुंबईया कट भी बोलते हैं। तो ये 2 पीस ब्लाउज मैं बना रही हूँ अभी। उसके बाद इसे सिलाई करते करते तो मेरा सर दर्द हो ही गया था, क्योंकि बहुत धागा ही टूट रहा था। तो सोचे चलो थोड़ा सा चाय इंजॉय कर लेते हैं। चाय पीने के बाद फिर से मैं सिलाई में लग गई थी। और उसके बाद ये बाजू बनाई हूँ। देखिए इसमें मुझे बर्फी डिज़ाइन देना था और ये वाइट कलर का लैस भी डाली हूँ इस तरह से, बहुत ही सुंदर दिख रहा था। इसमें बीच में मैं मोती डाल के इसे सिलाई करूँगी। अभी तो थोड़ा सा कट डालना है। और इसे बकरन पेपर पे बनाई हूँ इस तरह से, तो कपड़े क्या होगा निकलेगा ना। और ये जो कपड़ा है ब्लाउज़ का बिल्कुल भी सही नहीं रहता, मैं तो बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि ये सही रहता है, बहुत मोटा रहता है, बेकार कपड़ा है ये। उसके बाद फिर देखिए ये रात का मेरा खाना है। रात में खाना बना था रोटी सब्जी और हलवा, जो कि बहुत ही टेस्टी बना था, बहुत टेस्टी बना था, सबको बहुत पसंद आया था। और तुरंत मतलब कि ये ख़त्म भी हो गया था, हम लोग सारे ख़त्म कर दिए थे खा पी के। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। जिनको भी प्रॉब्लम हो रहे हैं सिलाई करने में तो वो बिल्कुल भी ना डरें, अच्छे से सिलाई करें। तो मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छा कुछ नया लेकर के, तब तक लिए